Exercise 3, page number 148. Page number 148. ठीक है, अंडरस्टूड है। एक्सरसाइज 3, काय भाई आप लोग बस है ही नहीं, ट्यूटोरियल शीट नहीं लाए। डिस्कशन हो गया था अल्काइल हैलाइड का पूरा, अल्काइल हैलाइड का हो गया था डिस्कशन आपके बैच में, नहीं हुआ? तो कहीं बैठ जाओ, शेयर कर लो, देखो सवाल को तो कम से कम देखो, आपस में देखने से अच्छा है सवाल में देखो, सवाल कम से कम देखो। एक्सरसाइज 3, 1 से लेकर 5। नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल नॉट अंडरगो एसिड कैटालाइज हाइड्रोलिसिस? कौन से ईथर का इसमें हाइड्रोलिसिस नहीं होगा? सीधे बॉम्बे बी आंसर दिख रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि बेंजीन के कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज बन ही नहीं सकता। ओ को प्रोटोनेट करोगे तो ओ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, उसके बाद कहीं ना कहीं से एक तरफ से बॉन्ड ब्रेक होगा। तो चूंकि दोनों तरफ बेंजीन लगा हुआ है तो कहीं भी बेंजीन पे पॉजिटिव चार्ज नहीं बनेगा, इसलिए 2 का आंसर जो है वो बॉम्बे है, ओनली बॉम्बे। 3 से 5 हो गया। 6 से 8 कॉन्सेंट्रेटेड HI X इज इक्वल टू मोल्स ऑफ HI कंज्यूम्ड। OCH3 HI कंसंट्रेटेड लिए तो सबसे पहले दोनों के दोनों प्रोटोनेट हुए और उसके बाद एक I माइनस यहां आके अटैक मारा, दूसरा I माइनस यहां आके अटैक मारा, है कि नहीं? तो ये बन जाएगा OH प्लस 2 मोल CH3I। अभी तक कितना HI का कंजम्पशन हुआ है? अभी तक कितना मोल का कंजम्पशन हुआ? 2। आगे फिर HI आएगा, इसे प्रोटोनेट करेंगे, अल्कोहल का HI के साथ रिएक्शन पड़ेगा SN1, ये निकलेगा, कार्बोकैटायन बनेगा। यहां भी I लग जाएगा, यहां भी I लग जाएगा। कितना लग गया? 2। लेकिन ये अनस्टेबल है, आयोडीन निकल गया बाहर तो अल्कीन, क्योंकि विसनल डाइआयोडाइड हमेशा अनस्टेबल होता है अल्कीन। अब अल्कीन में एक और मोल HI, H प्लस का गेन, कार्बोकैटायन के साथ I बने। तो फाइनल आंसर ये है और टोटल आंसर 5 है। समझ में आया 5 कैसे हुआ? पहले HI इथर के साथ रिएक्शन किया, यहां का इथर के साथ पहला HI, यहां का इथर के साथ दूसरा HI, दोनों जगह OH लग गया और 2 मोल CH3I बाहर निकल गया, 2 मोल कंज्यूम्ड। फिर अल्कोहल का HI के साथ रिएक्शन, OH हटाते, कार्बोकैटायन बनाते, I लगाते, तो यहां भी हो रहा होगा प्रोसेस साइमल्टेनियसली। 2 I लग गया, यहां भी 2। लेकिन विसनल डाइआयोडाइड अनस्टेबल होता है, 2 I को हटाकर हम लोग अल्कीन बना लिए, अल्कीन पे 5वां HI जो है वो अटैक कर जाएगा। 9, 10 क्या 9 Consider the reaction with HI with the following. Which forms diiodide on reaction with HI excess? डाइआयोडाइड कौन बनाएगा? ऑब्वियसली पहला बनाएगा, ओनली 1। HI का रिएक्शन पढ़ाए हैं, HI एक्सेस में लिया हुआ है, तो सबसे पहले तो ये ऑक्सीजन प्रोटोनेट हो गया बेटा, 1 डिग्री वाला है, 1 डिग्री में हमेशा SN2 होता है, एक तरफ आके अटैक मारा, ये बॉन्ड ब्रेक कर गया, तो ये बन गया कुछ ऐसा, यहां पे I लग गया और यहां पे एक OH है। अल्कोहल का फिर HI के साथ रिएक्शन होगा, प्रोटोनेट होगा, कार्बोकैटायन बनेगा, कार्बोकैटायन रीअरेंज करेगा और फिर दूसरा I लग जाएगा, तो डाइआयोडाइड तो देगा ही देगा। अब दूसरा आंसर इसलिए नहीं है क्योंकि बेंजीन का चक्कर है, यहां पे HI आके प्रोटोनेट कर दिया,
अटैक मारा I-, तो ये बन जाएगा फेनॉल, अराइलिक, और अराइलिक सबस्ट्रेट के साथ आगे किसी भी प्रकार का सब्स्टिट्यूशन नहीं होता है, इसलिए ओनली ए इज द आंसर। दस नंबर हो गया, 11, 12, 13 क्लास का सवाल है, 14, 15, 16, 17, 17, डाउट है? In the given reaction, CH3 CHOTS, CH2 CH2, CHOTS, CH3, सबसे पहले हम लोग लिए SH- का एक इक्विवेलेंट, और उसके बाद हम लोग लिए KOH का X क्या है। तो सबसे पहले SH जो है वो एक पे अटैक करके OTS को बाहर निकाल देगा, तो ये बन जाएगा CH3 CHOTS, CH2 CH2 CH, SH CH3। पहले तो ये बनेगा, एक इक्विवेलेंट है, और SH- तो SN2 करता ही है हमेशा। SH- साइनाइड असिटेट आयन, वीकली बेसिक न्यूक्लियोफाइल, हमेशा क्या शो करता? SN2। अब अगर हम लोग KOH ले लिए तो OH- यहां अटैक करने के बजाय यहां पे एसिड बेस रिएक्शन कर लेगा, एसिड बेस रिएक्शन, SH, समझ में आ रहा है? SH इज मोर एसिडिक देन वाटर, तो यहां S- बनेगा, S- उल्टा घूम के जाके इसको अटैक मार के बाहर निकाल देगा। समझ में आ रहा है? तो आंसर विल बी कैलकाटा। 14 का बी आंसर क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि दूसरा वाला Cl निकल ही नहीं सकता है। सबसे नीचे जो Cl है वही निकलेगा, कार्बोकैटायन बनेगा, क्योंकि लोन पेयर का बैक बॉन्डिंग मिलेगा, बाकी जगह कार्बोकैटायन को बैक बॉन्डिंग नहीं मिलेगा। अठारह डाउट है। रिंग का एक्सपेंशन, रिंग का एक्सपेंशन, यहां पे डबल बॉन्डेड हो और यहां पे 4 मेंबर का रिंग, इसको ले लिए H+ के साथ, ऑक्सीजन का लोन पेयर H+ गेन किया, H+ गेन करने के बाद OH पॉजिटिव हो गया, पाई बॉन्ड को खींचा ऑक्सीजन अपनी ओर, तो कार्बोकैटायन बन गया, OH होकर यहां कार्बोकैटायन बन गया। 4 मेंबर के रिंग से जुड़ा पहला कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज, अल्फा बीटा गामा, बीटा गामा को तोड़े, गामा अल्फा को जोड़ दिए, तो ये बाइसाइक्लो हो गया। 5 मेंबर, 6 मेंबर और 5 मेंबर का बाइसाइक्लो हो गया, और यहां पे OH और बीटा कार्बन पे फाइनल पॉजिटिव चार्ज। जबरदस्त सवाल। अब 6 मेंबर के रिंग पे ही पॉजिटिव चार्ज, 6 कैन कॉन्ट्रैक्ट टू 5, बट कंडीशन इज आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन देयर शुड बी अ बैक बॉन्डिंग। अल्फा बीटा गामा, बीटा गामा को तोड़े, गामा अल्फा को जोड़े, स्पाइरो, और फाइनल पॉजिटिव चार्ज कहां पर? बीटा पे, लोन पेयर का बैक बॉन्डिंग, अल्टीमेटली 5 मेंबर का स्पाइरो और एक 5 मेंबर वाले पे डबल बॉन्डेड हो। फाइनल आंसर। आंसर बॉम्बे
1920 एक साथ नहीं, अलग अलग। 20 में 4 होना चाहिए। 2 होना चाहिए, आंसर 4 दे रखा है। आंसर तो सीधे सीधे 3 है यार। एक बार HBr हटेगा तो डबल बॉन्ड, दूसरी बार HBr हटेगा तो ट्रिपल बॉन्ड, और तीसरा आके टर्मिनल अल्काइन का H+ हटा लेगा, एसिड बेस रिएक्शन। आंसर 3। 4 कैसे दिया? पीछे घुमा, आंसर देख। एक्सरसाइज 3 क्वेश्चन नंबर 20 देख। ग्रिगनाट रिएजेंट का एक्सरसाइज का आंसर देख रहा है। 19 के बी पार्ट का ये रिएक्शन है इन्वर्जन का है, तो SN2 कराएंगे तो OTS इक्वेटोरियल पे है, तो OAC कहां लगाएंगे? एक्सियल पे। आंसर बी ही है मात्र। इन्वर्जन होने का रीजन अभी एसीटेट आयन 2 डिग्री का सबस्ट्रेट के साथ क्या शो करेगा? SN2। 21, 22, 23, 24। 21 में क्या दिक्कत है? OH ने H+, ये तो तुमको क्लास में करवाया हुआ मिलेगा, क्लास में नहीं मिला ऐसा करवाया हुआ सवाल। OH को H+ मिला, एसिड बेस रिएक्शन, एक्सोथर्मिक, छोटा पीक, वेरी फास्ट। ऐसा होगा पहले, यहां से शुरू हो रहा है तो उसके बाद OH का निकलना, SN1 का पहला स्टेप RDS, उसके बाद एक H+ का निकलना, एंडोथर्मिक। तो 1 पीक, 2 पीक, 3 पीक और एंडोथर्मिक होना चाहिए। 1 पीक, 2 पीक, 3 पीक, एंडोथर्मिक। सी आंसर, सी आंसर, सी। 22 से 25, 26 से 30, 24 हो गया। 24 किसका डाउट है? 24 डाउट है। OH डबल बॉन्डेड O, H+ हीट। अब आपका ये डिसीजन मैटर करेगा कि आप H+ सबसे पहले किसको दे रहे हो। अगर आपने OH को प्रोटोनेट करके यहां कार्बोकेटायन बना लिया तो पाई बॉन्ड जरूर यहां से आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज यहां आ जाएगा, लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज फिर पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस नहीं कर पाएगा। इसलिए पहला H+ आएगा इसके पास, OH+, पाई सिग्मा पाई का रेजोनेंस होते ही पाई बॉन्ड इधर, OH कार्बोकेटायन, मिथाइल OH। उसके बाद मिथाइल का मिथाइल शिफ्ट करा, कार्बोकेटायन इस पोजीशन पे आ गया और यहां पे OH लगा हुआ है। लोन पेयर का बैक बॉन्डिंग और उसमें से एक H+ का निकलना, तो यहां डबल बॉन्डेड O हो गया, यहां OH हो गया। कीटो फॉर्म, टॉटमराइज, इनोल इज एरोमेटिक। सो दिस इज द आंसर। (25 से 29) 25 से 29। रेट ऑफ डिहाइड्रेशन व्हेन अ गिवन कंपाउंड इज ट्रीटेड विद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। जितना स्टेबल फाइनल आंसर उतना ज्यादा आसानी से डिहाइड्रेशन। या सबसे ज्यादा कार्बोकेटायन जहां ज्यादा स्टेबल मिलेगा, जहां कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा स्टेबल मिल रहा है पहला,
रेट ऑफ E1 वहीं पे मैक्सिमम होगा। APQRS, तो P में बनेगा 1 डिग्री वाला रेजोनेंस वाला, Q में बनेगा 2 डिग्री वाला रेजोनेंस वाला, R में बनेगा 3 डिग्री वाला रेजोनेंस वाला, और S में 2 डिग्री। तो सबसे फास्ट होगा R ग्रेटर देन Q, Q ग्रेटर देन P, P ग्रेटर देन S। कैलकाटा आंसर 26 से 29। सब लाइनें से डाउट है रे। नोट्स देख, नोट्स। ग्लिसरॉल का डिहाइड्रेशन हम करा रखे हैं क्लास में। एक्रोलिन ग्लिसरॉल का डिहाइड्रेशन ज्यादा पुराना बात नहीं है, अभी 2 लेक्चर पहले ही हम बताए थे। हीटिंग इफेक्ट के सवाल देखो, पिछले क्लास का हीटिंग इफेक्ट का सवाल देख। हीटिंग इफेक्ट का सवाल देखो, लाओ हम दिखाते हैं। ये हीटिंग इफेक्ट का सवाल है ये देख, ये देख। सत्ताईस से 29। क्या 28 में डाउट आ गया? सोहर्स बनाओ, सोहर्स बना के एंटी एलिमिनेशन करो, या H और Br हटाओ तो देखने में कैसा लग रहा है? सिस। आंसर लिखेंगे ट्रांस। ये सब शॉर्टकट नहीं बताए थे 28 वाले में? नहीं बताए? E2 एंटी एलिमिनेशन है, नहीं बताए? क्या हुआ सर? नोट्स रिवाइज करके ट्यूटोरियल शीट सॉल्व किया जाता है, नहीं तो ऑर्गेनिक नहीं होगा सवाल, बिना रिवाइज किए नहीं होगा। 29, 30, 31, 32, 33, 30, 33, ओके। ये नोमेनक्लेचर प्रॉब्लम है। ऐसे हाँ 31 में क्या दिक्कत है? पोटेशियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड इस्तेमाल हो रहा है। पोटेशियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड E2 होता है, लेकिन हॉफमैन प्रोडक्ट मिलता मेजर, भूल गया? 2 ब्रोमोब्यूटेन है, तो टर्मिनल कार्बन से हटाए थे NH+, हिंड्रेंस होता है ना पोटेशियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड या LDA में। अब देखो देखो देखो, इधर देखो, कार्बन पे एक H हो, R हो, और एक OH हो और एक OR हो, ऐसे मॉलिक्यूल असीटल कहलाते हैं। कार्बन पे दोनों R हो और एक OH हो और एक OR हो, ये कीटल कहलाता है। सॉरी हेमी असीटल, हेमी कीटल। जब RCH के साथ OR भी है और OR भी है, OR ये कहलाएगा असीटल। RCR OR ये कहलाता है कीटल। अब देखो CH3OCH डबल बॉन्डेड CH2 को किसके साथ लिए हम लोग? CH3OH के साथ लिए। ये रिएक्शन कैसे होगा? ये ऑक्सीजन का लोन पेयर ऑब्वियसली रेजोनेंस कर रहा है, रेजोनेंस कर रहा है ना, तो ऑक्सीजन पे डेल्टा प्लस और कार्बन पे डेल्टा माइनस। यहां पे कोई H+ लिया गया है ना, H+ लिया गया है, तो इसका जब CH3O डबल बॉन्डेड CH पॉजिटिव CH2 माइनस ये करा लिए रेजोनेंस, ये कार्बन का नेगेटिव H+ गेन कर लेगा। कार्बन का नेगेटिव H+ गेन कर लिया तो CH3O पे पॉजिटिव डबल बॉन्डेड CH बॉन्डेड टू CH3। अब फिर ऑक्सीजन है पॉजिटिव है, पाई बॉन्ड को अपनी ओर खींच रहा है, तो ये कार्बन पे क्या चार्ज आएगा? पॉजिटिव। CH3OH जाकर उसी कार्बन के साथ जुड़ जाएगा, पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा।
CH3O CH, यहां भी OCH3 आ गया और यहां पे CH3 आ गया। ये एक्चुअल मैकेनिज्म है, शॉर्टकट। हम लोग जानते हैं कि कार्बोकैटायन वहां बनाना है जहां पे स्टेबिलिटी उसकी सबसे ज्यादा हो। पाई बॉन्ड को ऑब्वियसली कैसे तोड़ेंगे, प्लस और माइनस में ना, तभी तो प्लस को बैक बॉन्डिंग मिलेगा। ये माइनस वाले को H प्लस दे दिए और प्लस वाले पे OCH3 को जोड़ दिए। कार्बन के साथ H भी है, मिथाइल R भी है और OR है और OR है, देयरफॉर इट इज असिटल आंसर। चौंतीस से 37 मूड खराब कर देता है तुम लोग। 33 पूछेगा, 34 पूछेगा, 35 पूछेगा, लाइन से पूछेगा। क्या है 34 में, क्या दिक्कत है बताओ, डाउट क्या है, सवाल समझ में नहीं आ रहा है? आंसर करेक्ट कैसे आएगा? जब कंसेप्ट करेक्ट होगा तभी तो आंसर करेक्ट आएगा। SN1 के कितने प्रोडक्ट मिलेंगे इसमें? SN1 के 3 मिलेंगे। ब्रोमीन हटाओ, कार्बोकैटायन बनाओ, तो कितना अल्फा H मिला? 3 2 5 और 2 7। अरे समझ में आ रहा है? वहां पे अगर हम लोग कोई न्यूक्लियोफाइल को जोड़ेंगे तो कायरल सेंटर बनेगा। कार्बोकैटायन पे कोई भी चीज जुड़ने का 2 तरीका होता है, तो SN1 प्रोडक्ट कितना मिलेगा? 2। और E1 प्रोडक्ट कितना मिलेगा? लेफ्ट तरफ से H हटा, राइट तरफ से H हटा, नीचे से H हटा। लेफ्ट से H हटाएगा तो वो GI शो करेगा, वहां 2 काउंट करेंगे। राइट से H हटाएगा वो भी GI शो करेगा, उसका भी 2 काउंट करेंगे। और नीचे से जब एक और H हटाओगे तो वो GI शो नहीं करेगा, क्योंकि डबल बॉन्डेड CH2। तो टोटल अल्कीन कितने मिले? 2 2 4 और 1 5। और SN1 वाला कितना मिला? 2 7 7 आंसर है इसका। क्या शिफ्टिंग तब होता है ना जब स्टेबिलिटी बढ़े। स्टेबिलिटी बढ़ा, स्टेबिलिटी बढ़ा। 3 2 5 2 7 अल्फा H पहले से ही है, दाएं बाएं ले जाओगे तो 7 मिलेगा क्या? फिर कितना आंसर पीछे दिया है रे? 8 का टिक मार रखा है। 35 से 37। अरे तेरे को समझ में आया हम क्या क्या बोले अभी पिछला 2 मिनट हैं? समझ में आया? 35 से 37, 38, 39, 40, 41, 42। पिनाकोल पिनाक्लोन रीअरेंजमेंट में डाउट है। पिनाकोल ऊपर, पिनाक्लोन रीअरेंजमेंट करना है। कौन सा OH पहले हटाएंगे, लेफ्ट वाला कि राइट वाला? लेफ्ट राइट समझ में आता है? कार्बन पे एक पीएच है और इधर बेंजीन का रिंग लगा हुआ है, OMe लगा हुआ है, डबल बॉन्ड, सॉरी यहाँ OH है, यहाँ भी OH है, इधर पीएच लगा, इधर पे एक बेंजीन रिंग लगा, इधर CH3 लगा। कहाँ पे कार्बोकैटायन पहले बनाएंगे? क्योंकि ये प्लस M कर रहा है। यहाँ पे लोन पेयर को लाए, इन दोनों में से कोई एक ग्रुप माइग्रेट करेगा। किसका माइग्रेटिंग एबिलिटी ज्यादा, ऊपर की नीचे? जो ग्रुप जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होता है उतना ज्यादा माइग्रेटिंग एबिलिटी होता है। प्लस H लग रहा, प्लस H, ये माइग्रेट कर जाएगा यहाँ पर, इसे निकाल दें। आंसर हो गया B, आंसर हो गया B। 43। क्या है? क्लास है।
चलो ठीक है, अगले क्लास में हम कर देंगे।